देखिए, कह रहा है चैप्टर नंबर है 7। क्या कह रहा है? वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस। उन दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए? मॉडुलस। एंड द एंगल, उस एंगल का क्या लेना चाहिए? साइन। और उन दोनों के परपेंडिकुलर एंगल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बराबर होता है उन दो एंगल का डॉट प्रोडक्ट। जैसे एक हमारे पास वेक्टर है ए, दूसरा एक वेक्टर है बी, दोनों का क्या लिया हम? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ बोथ, दोनों का मॉडुलस ले लिया। इनके बीच का एंगल यानी साइन, एंगल क्या है? थीटा, उसका क्या लेना है? साइन। और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो है एन कैप। तो यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप, जिसका वैल्यू ये आया। ये होता है ए वेक्टर ए व बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्या देखते हैं? ये एन कैप क्या है? एन कैप है दो वेक्टरों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर। यानी एक वेक्टर ए है और एक ऐसे वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इनके बीच एंगल क्या है? थीटा। हम पहले क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी। तो क्या करते हैं? ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी इस पर ऐसे करके स्क्रू रखिए और इसको ऐसे ऐसे मूव कराइए। तो क्या होगा? स्क्रू हमारा नीचे के लिए कस जाएगा, इससे कि हमारा जो एन कैप होगा वो कहाँ के लिए जाएगा? ऐसे ऐसे मूव कराने पे स्क्रू जो है ऊपर के लिए आएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ए का मॉड, इधर क्या हो जाएगा? बी का मॉड, इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर इसी में हम क्या करें? बी क्रॉस ए निकालें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर ए का मॉड, इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये तो सेम रहेगा। एन कैप की वैल्यू देखिए, बी से ए की तरफ आएंगे, जब स्क्रू को इस तरह से मूव कराओगे तब क्या हो जाएगा? स्क्रू अंदर के लिए कसेगा, तो इसके लिए ई डाउनवर्ड चलेगा, इसके लिए ये क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। या एक रूल और होता है, इसको बोलते हैं राइट थंब रूल। क्या करिएगा? जो वेक्टर है जिसकी तरफ से निकालना है, जो पहले वाला, उसकी तरफ क्या लगाइए? ये वाला अंगूठा लाइए। बाकी जो वेक्टर दूसरा है उसकी तरफ उंगलियां लाइए। जब इसको इसकी तरफ ले जाओगे, बी वाले को, इसको तो कहाँ आ रहे हो? ऊपर के लिए आ रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है? इसकी तरफ क्या रखिए? बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो इसकी तरफ अंगूठा, और ये उंगलियां किसकी तरफ रखिए? ए की तरफ। अगर इसको इधर के लिए ले जाओगे तो ये नीचे के लिए जाएगा, इसलिए एनकैप क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी इसको आप चाहे स्क्रू के नियम से देख लीजिए, चाहे इसके लिए ये वाला थंब रूल से देख लीजिएगा। इस हिसाब से इस वेक्टर की क्या हम कहते हैं, करते हैं डायरेक्शन करते हैं, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। दूसरा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्या निकालना है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। कह रहा है यदि एम कोई क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए, अगर इस पर वेक्टर लगा दें तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। इसका वैल्यू किस में आएगा? आई जे और के में। इसका वैल्यू कैसे आएगा? 2 4 6, इस तरह से आएगा। कह रहेगा इससे कोई मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं हम, इधर करते हैं ए क्रॉस बी। तो कहता है पहले या तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, या यम को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस बी लिख दीजिए, या कह रहा है ए को छोड़ दीजिए, यम को बी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। कहने का मतलब है किसी एक वेक्टर में यम का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, या पहले दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आंसर में आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों एक ही बात रहेंगी। फिर कहता है वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, यानी दो वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या हो जाएगा? पहले ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी। बी प्लस सी था, वैसा जो सिंबल यहाँ पे भाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए बी माइनस सी है तो बीच में माइनस आ जाएगा। यानी ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। कौन? वेक्टर प्रोडक्ट। दो नॉन जीरो वेक्टर कोप्लेनर या कोलिनियर संरेख होंगे इफ
इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। दो वेक्टर जिनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पर दोनों होंगे, या कोप्लेनर होंगे, या तो एक ही दोनों प्लेन पे होंगे। इसका मतलब उसका थीटा या तो जीरो होगा या 180 डिग्री होगा। यदि दो वेक्टर्स का ए क्रॉस बी जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं वो दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है अथवा कोप्लेनर है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है दो समान सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट शून्य होगा। दो अगर समान वेक्टर हैं उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। कैसे, जैसे ए क्रॉस ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का मॉड साइन थीटा। जब वेक्टर ए अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, जीरो, तो साइन जीरो इंटू एन कैप, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और टॉपिक ये है कि परस्पर लंब इकाई सदिश आई जे के का सदिश गुणन, यानी लंब इकाई सदिश आई जे का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए जरा, हमने आपको बताया था क्वाड्रेंट बनाना, ये एक्स एक्सिस है, ये बाय जेड एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी इजकल टू ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन के। हम आई और जे के लिए देख रहे हैं, आई जे का निकालें तो आई का मॉड जे का में एक साइन, क्या है दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, और इनके परपेंडिकुलर थीटा क्या आएगा, आई किसका होता है, एक्स का, जे किसका होता है, वाई का, तो इनके परपेंडिकुलर जेड, जेड का क्या है यूनिट वेक्टर के, तो वो रख दिया। आई का एक, जे का एक, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, के। सिमिलरली इसी तरह से जे का के से तो आई, के का आई से तो जे। अगर इसको उल्टा कर दिया, कैसे, जे का आई से तो माइनस के, आई का के से, ये आई का के से माइनस जे, के का जे से माइनस आई। ये असल में एक इस तरह से एक सर्किल फॉलो कर लेते हैं और इस पर तीनों लिख देते हैं। ये आई लिखा, ये जे लिखा, ये के लिखा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, इसी एंगल में अगर घूम रहे हैं तो हम किसको पॉजिटिव लेते हैं, जैसे आई से जे आए तो हमको क्या मिला, के, तो कोई कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। दूसरा क्या है, जे से के, इधर से आए तो जे मिला, जे के बाद में क्या मिला, के, तो जे से के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसके आगे मिलेगा, यानी आई मिला, तो इसका वैल्यू आई के बराबर रख दिया। फिर किस पे आते हैं, के के बाद क्या आएगा, आई, अगर ये इसी के डायरेक्शन में आते रहेगा तो इसके आगे वाला हमारा वैल्यू बन जाएगा, यानी इसका वैल्यू जे। अगर उल्टा मूव करते हैं जैसे जे, तो जे से इधर आएंगे तब हमको आई मिलेगा, लेकिन इधर के लिए मूव कर रहे हैं एरो इस डायरेक्शन में, इसलिए इसका वैल्यू माइनस का। आई से के, आई ये है, के कहाँ रहा, ये रहा, तो इधर के लिए हम मूव कर रहे हैं उल्टा और डायरेक्शन इधर के लिए है, तो जे का वैल्यू माइनस। फिर के से जे, के यहाँ रहा, ये जे का है ये, तो के से जे आए तो इसका वैल्यू आगे क्या है, माइनस आई, इसलिए माइनस आई। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनका वैल्यू क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, जैसा आपको ऊपर। फिर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अगर कोई वेक्टर दे रखा है ए जिसका वैल्यू ये दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है बी इसकी वैल्यू ये दे रखे हैं, तो कह रहा था इनको इनके घटक में तोड़ दीजिए और उसके बाद में इसका क्या निकालिए, वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए, यानी सदिश गुणन निकालिए। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, दोनों की वैल्यू, तो ए क्रॉस बी क्या निकालते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर आई जे के, उसके बाद में गुणांक लिख लेते हैं। आई का क्या है, A1, जे का क्या है, A2, के का क्या है, A3, आई का क्या है, B1, जे का क्या है, B2, के का क्या है, B3। बस इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। फिर कह रहा है दो दिए गए सदिशों के तल पर लंबवत सदिश, दो दिए गए वेक्टर हों और उनके लंबवत सदिश पूछे, यानी एन कैप की वैल्यू पूछे, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, एन कैप इजकल टू ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, अब चाहे इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप, फिर इसी का मॉड ले लीजिए, यानी ए का मॉड बी का मॉड, इधर साइन थीटा, इधर एन कैप, इसका भी मॉड।
क्या हो जाएगा, ए का मॉड ए, बी का मॉड बी साइन थीटा इधर एन कैप, नीचे क्या बचेगा, ए का मॉड ए, बी का मॉड बी इधर साइन थीटा इंटू एन कैप पूरे का मॉड। देखिए जब भी हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, नीचे देखिए ए का तो मॉड हो चुका तो मॉड से बाहर आ जाएगा, बी का भी मॉड हो चुका मॉड से बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का भी मॉड हो चुका तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा एन कैप। एन कैप का वैल्यू किसी भी यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है तो इसलिए एन कैप का वैल्यू भी 1, तो क्या बचा ए बी साइन थीटा एन कैप अपान ए बी साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू क्या है एन कैप। बस यही है, और आगे हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करते हैं, बचे हुए हैं इसी में। तो क्या है सम अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले, कह रहा है एक वेक्टर क्या है, एक कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके जो वेक्टर दे रखे हो त्रिभुज के दो, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेके 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसका मॉडुलस ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल चाहिए है, कोई दो वेक्टर हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ट्रायंगल का हमें क्या चाहिए, एरिया फाउंड करनी है, तो क्या हो जाएगा एरिया बराबर 1/2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मॉडुलस ले लीजिएगा। दूसरा कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, दो एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, कब, जब उसकी D1 D2 दो बुकर्ण दिए गए हों, क्या दिए गए हों, डायगोनल दिए गए हों, तो 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हो, शीर्ष के स्थिति सदिश हो, क्या हो, पोजीशन वेक्टर हो, क्या हो, पोजीशन वेक्टर हो, तो त्रिभुज ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीन बिंदुओं के संरेख या कोलिनियर होने का प्रतिबंध, तीन बिंदु है वो कोलिनियर कब होंगे, तीन बिंदु हैं तो वो कोलिनियर होने के लिए प्रतिबंध क्या होगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उनके 0 होना चाहिए, तब वो बिंदु क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इस तरह से सारे फार्मूले हमने नोट कर लिए, अब आगे एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। देखिए वेक्टर ए का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, वेक्टर बी का वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, पूछा हमसे क्या है ए क्रॉस बी, तो हमने बताया था ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखिए यूनिट वेक्टर, यानी आई के यानी जे के के के, उसके बाद में आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू -3, के का वैल्यू -1, आई की वैल्यू 1, जे का वैल्यू 4, के का वैल्यू -2, इसको हल करिए जरा, तो आई के इसको हटाओ इसको हटाओ, कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस करोगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे, तो 6 माइनस का 4 माइनस का जे के, इसको जरा देखिएगा, ये हटाओ तो माइनस के 4 इधर इधर माइनस, इधर माइनस का 1 प्लस का के, देखिएगा जरा ऐसे क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस का 3, क्या बनेगा जरा, ये बनेगा आई के, इधर बनेगा 6 + 4 माइनस का जे के, इधर क्या बनेगा माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का के क्या बनेगा प्लस का 8, ये माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये क्या बन जाएगा 10 आई के माइनस से प्लस का 3 जे के प्लस का 11 के, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसको रख के इस सारणी को सॉल्व कर देना है, सारणी का आप सभी लोग डिटरमिनेंट में सॉल्व कर चुके हो, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि वेक्टर ए का वैल्यू 2, वेक्टर बी का वैल्यू 7, ए क्रॉस बी का वैल्यू ये दे रखा है, तो कह रहा है ए और बी के बीच कोण ज्ञात करिए, क्या निकालना है साइन थीटा, तो क्या करें सोल्यूशन, क्या जानते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप, ठीक है, क्या करते हैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लो, तो इसका वैल्यू क्या है वेक्टर ए, मॉडुलस ले लिया, ये पहले से ही मॉडुलस चल रहा है, वेक्टर बी, इधर क्या बचा साइन थीटा क्या है एन कैप, ये
तो इधर हो गया ई मॉड से बाहर आ गया, ये भी मॉड से बाहर आ गया, ये साइन थीटा। जो बड़ा वाला मॉडुलस था वो चलता रहा। ए क्या है, मॉडुलस निकाल लिया, यानी स्केलर क्वांटिटी आ गई 4, 4 का मॉडुलस 4 ही रहेगा, 6 का मॉडुलस 6 ही रहेगा। तो ए भी दोनों बाहर आ गए, साइन थीटा भी एंगल है वो भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एन कैप का मॉड। किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। किसका वैल्यू चाहिए, ए क्रॉस बी का, ये है। तो हमको क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपान ए बी। ए बी क्या है, असल में ए बी कुछ नहीं है, ए बी क्या है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और कुछ नहीं है। तो हमें पहले किसका, ए क्रॉस बी का मॉडुलस ले लेना है। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 9, जे के गुणांक का स्क्वायर 4, 6 के गुणांक का स्क्वायर 46, कितना हुआ 49, कितना आया 7। और इनका वैल्यू पहले दे रखा है, वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 7 अपान 2 इंटू 7, ये आपस में कैंसिल हुआ। साइन थीटा का वैल्यू 1 अपान 2 यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे।